नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी ने सनातन धर्म नाम की पुस्तक राज्यपाल को भेंट की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की शिष्टाचार मुलाकात की। और इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को एक पुस्तक भेंट की है जो कि सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है और शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल से 2 दिवसीय दौरा है। 12 जनवरी को लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संत समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। शाम 5:15 पर साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। 13 जनवरी को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और दोपहर 3:30 बजे जाटव समाज के साथ चाय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5:15 पर साइंटिफिक इन्वेंशन सेंटर में हो रहे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 13 जनवरी को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर। निवेश को लेकर रोड शो का आयोजन। रोड शो में 20 एमओयू किए गए साइन। 3400 करोड़ का वरुण बेवरेज के साथ एमओयू साइन किया गया। वरुण बेवरेज के कमलेश जैन के साथ यूपी सरकार ने साइन किए एमओयू और सिटी डाला ग्रुप के साथ 3000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। हल्दीराम ग्रुप के साथ 1310 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। धर्मपाल सतपाल ग्रुप के साथ 900 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया है। कैंट आरओ के महेश गुप्ता के साथ 500 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं। मल्टी कलर स्टील दिल्ली 100 करोड़ का निवेश लेकर के आ रही है। और सिग्मा बैटरी बेंगलोर 1000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए लगा रही है। और हल्दीराम ग्रुप दिल्ली और नोएडा 1400 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। कैंट आरओ सिस्टम नोएडा 500 करोड़ का निवेश करने वाली है उत्तर प्रदेश में। और निकिता पेपर की अगर हम बात करें तो 100 करोड़ का निवेश निकिता पेपर की ओर से भी किया जा रहा है। क्रिस्टल ग्रुप दिल्ली 200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और रबल्स डुप्लेक्स 60 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पसवाड़ा पेपर 139 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और निवेशक बंसल वायर दिल्ली 300 करोड़ रुपए का निवेश बंसल की ओर से किया जाएगा, बंसल ग्रुप की ओर से किया जाएगा। लोहिया ग्रुप मुरादाबाद की ओर से 250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मधुसूदन घी नोएडा खुर्जी 250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और रिमझिम इस्पात 2000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में होगा। इसके अलावा अमर स्पिलेंट प्राइवेट लिमिटेड शामली 60 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और श्री पारस मेटल इंडस्ट्रीज शामली 50 करोड़ रुपए का निवेश होगा। रितु इंडस्ट्रीज शामली 60 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा शामली स्टील शामली 150 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। नोवा देसी घी की ओर से 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और डीएस ग्रुप की ओर से 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा सिटी गोल्ड कॉरपोरेशन की ओर से 26,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बालाजी नमकीन की ओर से 300 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव है। और ज्ञान दूध की ओर से 500 करोड़ रुपए का निवेश है। इसके अलावा आपको बताएं कि वरुण बेवरेजेस 3400 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है उत्तर प्रदेश में। और एसपीएस कनाडा ग्रुप 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इसके अलावा प्रद्युमन झाला फूड प्रोडक्ट्स लखनऊ की ओर से 50 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। आयरन स्टील इंडस्ट्री उन्नाव 155 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। स्टर्लिंग एग्रो इंडिया लिमिटेड 200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। और माहेश्वरी इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।
एकावो एग्रो डेली प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 375 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। एसएसजी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव निर्धारित है और कॉटेज छतरपुर की ओर से 100 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। नेचर फ्रेश एंटरप्राइजेज बीडी वेंचर्स की ओर से भी निवेश प्रस्तावित है। अमर स्पिलेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 120 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। भवानी एसिड एंड एल्कलाइज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 80 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। अग्रवाल वर्कर्स पैकर्स की ओर से भी 90 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंध के बाद भी दोपहिया और तीन पहिया वाहन फर्राटे भर रहे हैं, जिसके बाद यूपी सरकार ने सख्त फैसले लेते हुए दोपहिया और तीन पहिया वाहन पर 20,000 रुपए का चालान तय कर दिया है। वहीं सरकार के फैसले के बाद गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 4 दिनों में लगभग 1500 से ज्यादा चालान काटे हैं। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया ने एक्सप्रेसवे पर लोगों से बातचीत की है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर चलाना इस पर अलाउड नहीं है, इस पर प्रतिबंधित है। और इन रोडों पे आए दिन काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा है। इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए और लोग जो 2 व्हीलर से और 3 व्हीलर से चलते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और आप पेरिफेरल पे ना जाए, इसके लिए हम लोग 8 हमारे जो एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है उस पर हम लोगों ने चेकिंग अभियान चला करके उन पर नो एंट्री का 20,000 का चालान हम लोग कर रहे हैं, ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा रहे और इस पर एक्सीडेंट ना हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोग इस पर न चले 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, क्योंकि इस पर आए दिन इन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। इस पर चूँकि मैक्सिमम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर की है और ये चूँकि स्लो मूविंग वाहन है तो एक्सीडेंट से सर्वाधिक इन्हीं का। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग दोपहिया वाहन से कर रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि इन दिनों इन बाइक सवारों के 20,000 रुपये का चालान काटा जा रहा है, क्योंकि सरकार की साफ तौर पर मंशा है जिस तरह से हाईवे पर दोपहिया वाहनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको रोका जाए। इस वक्त मैं ठीक हाईवे पर मौजूद हूँ, ये मेरठ एक्सप्रेसवे है और आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बिना हेलमेट के एक शख्स पहुंचे हैं और उनको पुलिस ने रोक लिया है और अब चालान की कार्रवाई शुरू की जा रही है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं इस एक्सप्रेसवे की, ताकि आप लोग अब कभी गलती करें इस रोड पर दोपहिया या तिपहिया वाहन से आने की तो वो गलती ना दोहराएं। तस्वीरें देख लीजिए, ये मेरठ एक्सप्रेसवे है जो कि यहाँ से सीधा मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए जाता है और यहाँ पर जो भी बाइक सवार यहाँ पहुँचते हैं उनका 20,000 रुपये का चालान काटा जा रहा है। और यहाँ जो लोग हैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? प्रभजोत नाम है सर हमारा। कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ जी। बिना हेलमेट क्या आप आ रहे सर मैं सरदार हूँ, मेरे पापा एडमिट है हॉस्पिटल में। पेपर आप देख सकते हैं, मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं और वहाँ रास्ते में तबीयत खराब हो गई, उनकी पैरालाइज हो गया। आप पेपर दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इस सड़क पे लगातार एक्सप्रेस में कई जगह पर साइन बोर्ड लगे हैं कि बाइक यहाँ पर अलाउड नहीं है, जो ला रहा है उसका 20,000 रुपये का चालान कट रहा है। अब आपका भी कट चुका, क्या कहेंगे? सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ उस रोड पे, मेरे को पता नहीं है 20 का कट रहा है या 40 का कट रहा है। मेरे को मजबूरी में जाना पड़ रहा है, नहीं तो किसी को शौक नहीं है सर जाने का। क्या कहेंगे, 20,000 रुपये का चालान सही है या इसको कम करना है? सर इसको गलत है, मैं खुद बोल रहा हूँ। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं भी मैकेनिक हूँ, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं ड्राइवर का बेटा हूँ सर, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। आप बाइक रख लो, मैं पैदल बस पे चला जाऊँगा सर, इतना कर सकता हूँ आपके लिए, यही कर सकता हूँ। लोगों की मजबूरी भी है, लेकिन सरकार की भी पूरी तरह से साफ मंशा है कि जिस तरह से दोपहिया और तिपहिया वाहनों के एक्सप्रेसवे पर लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं उनको रोका जाए। एक और है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? काम नहीं है तुम्हें? बताइए क्या कह रहे हैं? बदतमीजी किस लिए आप कर रहे हैं? किस लिए आप बदतमीजी कर रहे हैं? आपका काम नहीं है क्या? ये काम ही तो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप बताइए। तो वहाँ लगाओ ना, उनको भाई इधर जाना मना है, इधर से साइन बोर्ड लगे हुए आपने देखे नहीं? साइन बोर्ड आपने देखे नहीं? आँख है आपकी, साइन बोर्ड आप देख सकते हैं। तुम्हारा जितेंद्र गौतम, साइन बोर्ड आप देख सकते हैं। आप ना मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, आप उसके हिसाब से गाड़ी चलाइए। आप कोई स्पेशल नहीं है, सबके सब यहाँ पर सबके लिए रूल्स हैं, चाहे हमें ये है या कोई भी है ना। तो देखिए
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोग ये भड़क रहे हैं, इनकी मंशा साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन जब इन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं तो उसके बाद इन लोगों का जो अस्त्र होता है वो आप लोग भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार की मंशा है कि इस तरह के एक्सीडेंट को रोका जाए, जिसके लिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें और इस तरह के चालान काटे जा रहे हैं। गाजियाबाद से अपने सहयोगी हिमांशु नेगी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। आगे बढ़ रहे हैं, संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो या प्राइम मिनिस्टर हो, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। मुसलमान नंबर 2 वही नंबर 1 है, हमेशा रहेगा। बीजेपी गवर्नमेंट और आरएसएस की गवर्नमेंट हालात खराब कर रही है, नफरत की हालात बना रही है। जब हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाएंगे तो देश का क्या होगा। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने और साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है और इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। इस बयान पर सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने पलटवार किया है। मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान, और बेखौफ। बहरहाल वो इन मोहन भागवत हो या कोई भी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। सारी कुर्बानियाँ हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम नंबर 2 के नहीं हैं, नंबर 1 के हैं। नंबर 1 के इंशाल्लाह हम रहेंगे। और भाई अब पता नहीं कि मोदी जी वो इनके इशारों पर काम करते हैं या इनकी पॉलिसी क्या है, उनकी जो कुछ भी है, ये आपस में वो तय करें कि मुसलमानों के साथ उन्हें बहरहाल एक इंसानियत का सलूक करना चाहिए। बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो और आरएसएस की जो गवर्नमेंट है वो नफ़रत की यहाँ फिज़ा पैदा कर रही है, हालात बना रही है, नफ़रत के हालात हैं यहाँ पर। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल के ककराहावा बॉर्डर से दिल्ली जाने वाली बसों से एक व्यक्ति द्वारा अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बर्डपुर ब्लॉक के दुल्हा दरमियानी गांव का प्रधान शिवसागर यादव बसों के ड्राइवर से अवैध रूप से गाली गलौज करते हुए पैसा लेते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मुहाना थाने में दबंग व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये भारत नेपाल सीमा से सटे दुल्हा दरमियानी सहित अन्य कई स्थानों से आजकल अवैध रूप से दिल्ली के लिए दर्जन भर बसें चल रही हैं और 3 वर्षों से विशेषकर नेपाली नागरिक दिल्ली का सफर कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो में जिन बसों से दबंग प्रधान अवैध वसूली कर रहा है वो बसें भी यहां से अवैध तरीके से ही चल रही हैं। इस संबंध में अवगत करा दूं कि जो बसों का संचालन हो रहा है उसको मैं ARTO से दिखवाऊंगा। आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है और अगर कहीं कोई अवैध वसूली हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोई अवैध वसूली सड़कों पे नहीं होनी है। ये पूर्व में भी जितने अवैध बस अड्डे इत्यादि थे सबको बंद कराया गया है, उसको हटवाया गया है। अगर कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है, कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। श्रावस्ती में सीएमओ का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएमओ शारदा प्रसाद तिवारी का घूस लेते वीडियो काफी वायरल हो रहा है। एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाकर काम कर रही है तो वहीं सरकार की किरकिरी करने पर कुछ सीएमओ लगे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लखीमपुर खीरी में किसान गन्ना भुगतान न होने से परेशान है। भुगतान न होने के कारण आक्रोशित किसानों के द्वारा जगह जगह चीनी मिलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं बजाज की शव यात्रा तो कहीं कटोरा लेकर भीख मांगकर किसानों ने गन्ना भुगतान की मांग की है। अब पलिया तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शारदा नदी में जल सत्याग्रह आंदोलन करने की प्रशासन को चेतावनी दी थी। किसानों ने आज का अल्टीमेटम दिया था। फिलहाल प्रशासन ने जल सत्याग्रह करने पर रोक लगा दी है और पलिया उप जिलाधिकारी व स्थानीय पुलिस द्वारा किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।
और खबर शाहजहांपुर से है, जहां मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव पर की गई गलत टिप्पणी, कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे और कई समस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने तमाम मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष तनवीर खान के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड का जोशीमठ आजकल चर्चा में है। वहां की खिसकती जमीन और दरारें हर दिन चिंता बढ़ा रही हैं और ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आया, जहां पर हाईवे पर बना हनुमान मंदिर लगातार खिसक रहा है। लेकिन यहां अंतर यह है कि इस मंदिर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से खिसकाया जा रहा है। लगभग 500 इंजीनियर इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जो मंदिर को तकरीबन हाईवे से 10 फीट खिसका के पीछे ले जाएंगे। स्थानीय लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और लोग इसके लिए योगी सरकार और प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। काम चल रहा है, थोड़ा मौसम की वजह से बीच में कई त्यौहार पड़ गए थे, काम रुका हुआ था, लेकिन काम चल रहा है। 18 फीट लगभग हम पीछे हो गए हैं। ये नई टेक्निक आई है, इसमें पूरे स्ट्रक्चर के साथ पीछे ले जाया जाता है और इससे कानून व्यवस्था और अन्य चीज़ों को संभालने में भी मदद मिली है। लोगों को विश्वास भी बढ़ा है कि कोई तोड़फोड़ नहीं की गई धार्मिक स्थल पे, उसको सकुशल उसको सिर्फ प्रतिस्थापित करने का काम किया गया है। इस पर काम चल रहा है। थोड़ा में कचियानी खेड़ा में बने हनुमान जी के मंदिर को अब जैक के द्वारा पीछे किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 16 फीट पीछे हनुमान जी के मंदिर को किया जा सका है। इससे पहले आपको बता दें कि कई मशीनें भी इस मंदिर को हटाने में खराब हो गई थी। हालांकि कई साल पुराना मंदिर अब धीरे धीरे जैकों के सहारे पीछे जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हाईवे नेशनल हाईवे में जो आने वाला मंदिर, उसको हटाने के लिए जब कई मशीनें लगाई गई थी तो वो ख़राब हो गई थी। ऐसे में लोगों की आस्था वहाँ पर बढ़ गई थी और लोगों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन जैकों के सहारे अब मंदिर को पीछे किया जा रहा है। हालांकि मंदिर को तोड़ा नहीं गया है। बुलंदशहर के एआरटीओ मुंशीलाल गौतम ने अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में मेरठ बंदायू हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। एआरटीओ ने 3 गाड़ियों का टैक्स जमा न होने पर चालान भी काटे हैं। साथ ही एआरटीओ के द्वारा घने कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर भी वाहन चालकों को जागरूक किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना, इसको 10% न्यूनतम लाना। हमारे देश में 50% से अधिक दुर्घटना होती हैं, तो हम लोगों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है और सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, जो 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा। इसमें कोहरे में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में समझाया जा रहा है चालकों को, और ये यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आवे और हम सड़क सुरक्षा पे सुगम यात्रा पूरी कर सकें। आज कुछ गाड़ियां जो बिना टैक्स जमा किए पकड़ी गई हैं, अहमदगढ़ थाने में पकड़ी हैं। कितनी गाड़ियां पकड़ी हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? जो गाड़ियों पर टैक्स नहीं जमा है और बिना फिटनेस के संचालित हो रही हैं, जिन पर जो रोड सेफ्टी के अंतर्गत आती है, जिसमें मतलब दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती रहती है, इसलिए इन अनफिट गाड़ियों को हमने थाना इसमें अहमदगढ़ में बंद कर दिया गया। 3 गाड़ियों को अभी तक हमने सीज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश फतेहपुर धर्मांतरण के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला ईसाई मशीनरियों की विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो ईसाई मशीनरी यीशु दरबार और चंगाई सभा लगाने के लिए लगातार विदेशों से पैसों की डिमांड कर रहे थे। पुलिस ने प्रयागराज के नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बोर्ड के सदस्य डॉक्टर आइड्रक फ्रैंक को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, जिसमें पता चला कि प्रदेश के कई जिलों में अमेरिका, कनाडा, लंदन से करोड़ों रुपयों की मांग की गई थी। साथ ही इस पैसे के जरिए गरीबों को प्रलोभन देकर रोजगार स्कूल खोलने जैसे कई तरह के काम किए जा रहे थे। और वहीं सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में और इस पूरे खेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। हमारे मुकदमे में जो ADJ के यहाँ चल रहा है वर्तमान में, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज पूर्व वाले और 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और हमारे इस समय मौजूदा जो ADJ जज साहब हैं कोर्ट नंबर 8 डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, उनके जानकारी में भी हो गया है, क्योंकि वहाँ सब ये स्टेटमेंट दर्ज हुए हैं। जी, ये हर चीज़ को कहते हैं, हम नहीं जानते।
हम नहीं जानते। सर ये बताइए जो 73 करोड़ रुपए आया है कहाँ से आया और कैसे खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ लगा? देखिए ये जी। 73 करोड़ की बात नहीं है, जी। ये अरबों की बात बता रहा हूँ मैं। जी जी 98 से जी। ये अरबों रुपये पाए हैं विदेशों से। सहारनपुर में शीतलहर और सर्दी को लेकर जिला जेल में कंबल वितरण किया गया। स्टोन क्रशर्स एसोसिएशन द्वारा जिला कारागार के बंदियों को कंबल वितरित किए गए। सहारनपुर में इन दिनों ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और इसी को लेकर के जेल में बंद कैदियों को ठंड से बचाव को एसोसिएशन की ओर से 500 कंबलों का वितरण किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राणा और जेलर अमिता दुबे ने कैदियों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर जेलर अमिता दुबे ने इस पुनीत कार्य की प्रशंसा की और कहा कि एसोसिएशन ने सर्दी में कंबल वितरण का बेहतर कार्य किया है। बाराबंकी जिले में राज्य मंत्री सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 603 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे। इस दौरान राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने पात्रों को आवास मिलने की बधाई देते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने विकास खंड के अधिकारी और कर्मचारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी ने आवास योजना के लाभार्थियों से घूस लिया तो उसके लिए जेल की दीवारें इंतजार कर रही हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का पूरा लाभ पात्रों को मिले, इस पर अधिकारियों को नजर रखने की जरूरत है। कदम से कदम मिलाकर साथ है। यहाँ पर जो भी विकास खंड के अधिकारी हैं, मैंने लगातार ये निर्देश देने का काम किया है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अगर उगाही हुई और उगाही प्रमाणित हुई तो जो बाराबंकी जेल की जो बड़ी दीवारें हैं वो उनका इंतजार करने का काम करेंगी। मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के आवास के रूप में, मुख्यमंत्री आवास के रूप में अगर उगाही करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी हो, इससे मतलब नहीं है आपकी सरकार कार्रवाई कराने का काम करेगी। पैसा आपके खून और पसीने की कमाई का है और वो जो सरकार में पहुंचाने का काम आपके नेतृत्व में हुआ है, वो सरकार आपके खाते में आज भेजने का काम कर रही है। पैसा आपके खाते में पहुंचा है, इस नाते आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई ये बात कहता है कि हम आपका आवास रुकवाने का काम करेंगे, आपकी किस्त रुकवाने का काम करेंगे, तो आप मुझे बताने का काम करेंगे, प्रमुख जी को बताने का काम करेंगे। कदम से कदम। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।